Awakening, Reincarnating with the SSS Level Extraction Talent। अध्याय 26, द्वितीय स्तर तक पहुंचना, भोर शहर। जैसे ही एलेक्स उस जगमगाते पोर्टल से बाहर निकला जो उसे उन्नति परीक्षण की ओर वापस ले जा रहा था, उसने तुरंत एक परिचित आवाज सुनी। एलिस की आवाज स्पष्ट थी। वह उत्साह और राहत से चमकते चेहरे के साथ उसकी ओर दौड़ी। अरे, कैसा रहा? एलेक्स ने पूछा, हालांकि उसे पहले से ही पता था कि जवाब क्या होगा, क्योंकि वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसका हावभाव साफ दिख रहा था। बुरा नहीं है, एलिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे कुल मिलाकर एस रैंक मिली है, लेकिन मैं इससे खुश हूं। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, एलिस। एस रैंक हासिल करना वाकई प्रभावशाली है, खासकर खेल के इस शुरुआती चरण में। उसे नहीं पता था कि पिछले जन्म में भी उसे यही अंक मिले थे या नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ठीक 12 दिनों बाद उसकी मृत्यु होनी थी। जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक उसकी आंखों के सामने सूचनाओं की एक श्रृंखला दिखाई दी, जो इतनी तेजी से आ रही थी कि उसकी आंखें लगभग चौंधिया गईं। बधाई हो! आपने मैच ट्रायल को एसएसएस रेटिंग के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपकी लेवल लिमिट अनलॉक हो गई है। स्तर 10, 55,081/1000। अचानक उस पर लगाई गई सीमा हटा दी गई और इसलिए उसे एरिस और चांदी की चमड़ी वाले सरदार को मारने से प्राप्त संपूर्ण अनुभव प्राप्त हुआ। डिंग डिंग डिंग। आप लेवल 11 पर पहुंच गए हैं। सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स 5 से बढ़ गए हैं और आपके पास असाइन करने के लिए 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट भी है। आप 12वें स्तर पर पहुंच गए हैं। सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स 5 से बढ़ा दिए गए हैं और आपके पास असाइन करने के लिए 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट भी है। आप लेवल 20 पर पहुंच गए हैं। सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स 5 से बढ़ गए हैं और आपके पास असाइन करने के लिए 4 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक स्किल पॉइंट भी है। उन्नति परीक्षण के बाद आपको जिस अनुभव की आवश्यकता थी, वह स्पष्ट रूप से बढ़ गई। अब यह प्रति स्तर 1000 की वृद्धि हो गई है। और भी शक्ति मूल्यांकन 1 स्टार प्रथम श्रेणी। उसकी क्षमता का मूल्यांकन बढ़ गया, जिसका मतलब है कि वह 1 स्टार खिलाड़ी या प्रथम श्रेणी का खिलाड़ी बन गया, दोनों एक ही बात है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन सितारों का उपयोग किसी खिलाड़ी का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि इनसे संबंधित कोई रैंकिंग नहीं है क्योंकि यह बहुत सामान्य होगी। उसने अपने सभी गुण बिंदुओं को आत्मा में स्थापित किया, फिर पैनल बंद कर दिए। चलो चलते हैं, उसने उनके सामने स्थित शहर की ओर इशारा करते हुए कहा, जिसमें कई खिलाड़ी अपने ट्रायल के दौरान पहले ही प्रवेश कर चुके थे। नौसिखिया क्षेत्रों से बाहर निकले खिलाड़ियों के लिए पहला प्रमुख केंद्र, डॉन सिटी, अपनी पूरी शान के साथ उनके सामने फैला हुआ था। शहर में चहल पहल थी, खिलाड़ी खोजबीन कर रहस्य उजागर करने की कोशिश कर रहे थे और मदद के लिए एनपीसी मौजूद थे। लेकिन एलिस की नजर शहर पर नहीं पड़ी, बल्कि उसके केंद्र में स्थित विशाल, भयावह इमारत पर पड़ी, जो इतनी ऊंची थी कि उसे शहर के बाहर से भी देखा जा सकता था। वाह! एलिस ने फुसफुसाते हुए कहा, विशाल इमारत को घूरते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें वह चीज दिख रही है? एलेक्स ने उसकी निगाह का पीछा करते हुए शहर के बीचों बीच स्थित उस विशाल इमारत को देखा। उसने तुरंत देखा कि यह चर्च ऑफ द डॉन था। यह इमारत क्षितिज पर हावी थी, इसके शिखर आकाश में अकल्पनीय रूप से ऊंचे तक पहुंचते थे। इमारत से एक रहस्यमय, लगभग अशुभ आभा निकल रही थी, जो मंदिरों से जुड़ी सामान्य गर्माहट और रोशनी से बिल्कुल अलग थी। यह एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित था, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि डॉन सिटी में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति इसे देख सके। हाँ, मैं करता हूं, एलेक्स ने ठंडी और उदासीन आवाज में जवाब दिया। उसके बीते जीवन की यादें तेजी से उसके दिमाग में वापस आने लगी थीं। चर्च ऑफ द डॉन शुरू में हानिरहित प्रतीत होता था, बस एक और धार्मिक संस्था जो खिलाड़ियों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती थी। लेकिन एलेक्स को बेहतर पता था, यह जगह महज एक चर्च नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ कहीं अधिक भयावह छिपा हुआ था। एलेक्स को अपने पिछले जीवन के एक करीबी दोस्त के साथ हुई बातचीत याद आई। मैं कसम खाता हूं, यह बहुत ही भयानक था। वे कट्टरपंथी हर जगह अपना पवित्र जादू बिखेर रहे थे और मुझे मारने से ठीक पहले मुझे किसी चीज की झलक मिली। एक प्राचीन दिखने वाला दरवाजा, जो 5 जंजीरों से घिरा हुआ था, किसी मुहर जैसा लग रहा था। वे उसकी रक्षा ऐसे कर रहे थे जैसे उनकी जान उस पर निर्भर हो। वह याद एलेक्स के मन में बस गई। यह उन कई चीजों में से एक थी जिन्हें उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले नहीं खोजा था। वह हमेशा अपनी व्यक्तिगत ताकत पर ध्यान केंद्रित करता रहा था, लेकिन अब भविष्य के अपने ज्ञान से लैस होकर वह जानता था कि चर्च ऑफ द डॉन जो कुछ भी छिपा रहा था, वह किसी ऐसी चीज से जुड़ा था जो किसी के भी अनुमान से कहीं अधिक बड़ी थी। कोई ऐसी चीज जो इतनी शक्तिशाली थी कि 10 साल बाद भी यह दरवाजा नहीं खोला गया। 5 वृत्तों से घिरा एक दरवाजा, जो संभवतः किसी निर्णायक घटना या किसी शक्तिशाली कलाकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। चर्च में पुजारी कम से कम 30 से 50 स्तर के थे और यहां तक कि उनके पिछले जीवन में भी लगभग 60 स्तर के खिलाड़ियों के पास भारी संख्या के कारण शायद ही कोई मौका होता था। और उनके नेता एल्ड्रिच की तो बात ही न करें, जिसका स्तर अज्ञात था। एलेक्स को बस इतना पता था कि यह चर्च और इसके सदस्य देवताओं की सेना का हिस्सा होंगे, हालांकि यह सेना चांदी की चमड़ी वाले देवताओं से भिन्न होगी।
जब देवता धरती पर उतरने लगे तो अधिकांश लोग, यहां तक कि मनुष्य भी, मरने से बचने और आदेशों का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग बैठे। जो लोग एलेक्स के साथ बने रहे, उन्हें वह मानवता के सच्चे नायक मानता था और जल्द ही वह उनमें से कुछ से मिल पाएगा। चर्च के तहखाने में प्रवेश करने और उस प्राचीन दरवाजे को देखने के लिए, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, उसके विकल्प सीमित थे। वह या तो चर्च के साथ अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाकर वैध तरीकों से उनका विश्वास हासिल कर सकता था और उनके रहस्यों तक पहुंच प्राप्त कर सकता था, या वह जबरदस्ती घुसपैठ करके अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर सकता था। हालांकि दूसरा विकल्प उनकी वर्तमान स्थिति में निश्चित मृत्यु थी। फिलहाल एलेक्स ने उन विचारों को एक तरफ रख दिया। उनके पास चर्च से बाद में निपटने के लिए काफी समय था। सबसे पहले उसे मजबूत होने की जरूरत थी। तो अब हम कहाँ चलें? एलिस ने उसे उसके विचारों से बाहर निकालते हुए पूछा। एलेक्स ने शहर की सड़कों का जायजा लिया और देखा कि डॉन सिटी में खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसने अपना मुखौटा पहले ही हटा दिया था, क्योंकि वह जानता था कि बढ़ती आबादी में घुल मिल जाने से ध्यान आकर्षित करने से बचना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह उसके सवाल का जवाब देने वाला था, यह जानते हुए कि आगे क्या करना है, उसके कान में एक नोटिफिकेशन की आवाज आई, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। अब आप अपने पोटेंशियल एक्सट्रैक्शन पर्क का दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गेम में 24 घंटे बीत चुके हैं। ओह! यह देखकर एलेक्स मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वह किस आइटम को अपग्रेड करेगा। शायद उसका खंजर, क्योंकि वह हत्यारा बन गया था। नहीं, क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों को फिर से अपग्रेड करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद इससे फायदा हो? बिल्कुल नहीं। फिर क्या, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, नौसिखिए गांव का नक्शा और क्या? यदि संभावित निष्कर्षण उस तरह से काम करता जैसा कि उसे करना चाहिए, किसी वस्तु की पूरी क्षमता को निकालकर उसे उसके सर्वोत्तम रूप में परिवर्तित करना, फिर नौसिखिए गांव का नक्शा इस खेल की सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक में बदल जाएगा, विश्व मानचित्र। उसके पिछले जीवन में इसकी केवल 2 प्रतियां ही मौजूद थीं। यह इसकी दुर्लभता को दर्शाता है और लोग इसे दूसरे गुट से प्राप्त करने के लिए युद्ध तक कर देते थे। और यहां इसके उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं थी। खेल के रिलीज होने के पूरे 1 साल बाद इसे फैंटम गिल्ड द्वारा ही खोजा गया था। लेकिन अगर उसकी कुशलता वाकई वैसे ही काम करती है जैसा वह सोचता था, तो शायद। संभावित निष्कर्षण, उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि वह नौसिखिए गांव के नक्शे के बारे में सोच रहा था, क्योंकि यह कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। और हां, किसी दूसरे खिलाड़ी से नक्शा पाने का एकमात्र तरीका उसे मारना है। नक्शा इसी तरह ट्रांसफर होता है। मानचित्र वाले पैनल के आसपास की हवा झिलमिलाने लगी और एक गहरी, सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया। एलेक्स विस्मय से देखता रहा, क्योंकि नक्शा उसकी आंखों के सामने बदलने लगा था। वह साधारण पैनल, जिसमें केवल गांव दिखाया गया था, धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसमें जटिल विवरण दिखाई देने लगे, जो उस नवोदित गांव की सीमाओं से कहीं आगे तक फैल गए। प्रकाश क्षण भर के लिए तेज हुआ और फिर फीका पड़ गया, जिससे एक नई सूचना सामने आई। आपने नौसिखिया ग्राम मानचित्र को सफलतापूर्वक उन्नत कर लिया है। नया आर्टिफैक्ट, विश्व मानचित्र। एलेक्स ने तुरंत नया विश्व मानचित्र खोला और जैसा कि उम्मीद थी, यह पूरे खेल जगत का एक विशाल, विस्तृत मानचित्र था। प्रत्येक प्रमुख शहर, क्षेत्र और गुप्त स्थान को चिह्नित किया गया था। हालांकि इसका अधिकांश भाग अभी भी अनछुआ था, केवल एक छोटा सा पाठ प्रदर्शित हो रहा था। कोने में दिया गया प्रतिशत यह दर्शाता था कि उसने मानचित्र का कितना हिस्सा खोज निकाला है। 0.3% पूर्ण हुआ। लेकिन यह सबसे रोमांचक हिस्सा नहीं था। विश्व मानचित्र में एक अनूठी क्षमता थी। पौराणिक वस्तुएं, घटनाएं और दुर्लभ स्थान मानचित्र पर स्वतः ही दिखाई देने लगेंगे जैसे ही अन्य खिलाड़ियों द्वारा उनकी खोज की जाएगी या खेल के भीतर होने वाली घटनाओं द्वारा उन्हें सक्रिय किया जाएगा। यह खेल के हर बड़े रहस्य के लिए एक मार्गदर्शिका होने जैसा था, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए अनमोल था। पौराणिक वस्तुएं और घटनाएं घटित होते ही मानचित्र पर दिखाई देंगी। बस यही था। यही वह फायदा था जो उसे बाकी सभी से बहुत आगे ले जा सकता था। एलिस की आवाज ने उसकी एकाग्रता भंग कर दी। वह उसे घूर रही थी, स्पष्ट रूप से इस बात से भ्रमित थी कि वह किसी ऐसी चीज पर इतनी गहराई से ध्यान केंद्रित कर रहा था जिसे केवल वही देख सकता था। हाँ, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका दिमाग पहले से ही कई संभावनाओं से भरा हुआ था। मुझे ठीक ठीक पता है कि हम आगे कहाँ जा रहे हैं। एलिस की आंखें उत्साह से चमक उठीं। सच में? कहा? एलेक्स मुस्कुराया। नौसिखियों के गांव से निकलने के बाद उसका पहला लक्ष्य अब बिल्कुल स्पष्ट था। वह अवेकन सेट की तलाश करता था, जो नए खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सबसे अच्छा उपकरण सेट था। विश्व मानचित्र हाथ में होने और उसका कौशल तेजी से बढ़ने के कारण वह ठीक ठीक जानता था कि इसे कहाँ खोजना है। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और शहर के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ गया। अध्याय 27, टॉल्किन, महान लोहार। फिलहाल उसके पास कई काम थे। चर्च में घुसकर यह देखना कि वह प्राचीन दरवाजा आखिर क्या था, या वह वास्तव में मौजूद भी था या नहीं, और अवेकन सेट प्राप्त करना, जो एक नए खिलाड़ी के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली उपकरण था। सेट प्राप्त करने पर आपको 3 प्रतिष्ठा अंक भी मिलते हैं। और अंत में शायद उस मैच टॉवर को खोजने की कोशिश करें जिसका टोकन उसे परीक्षण से मिला था।
उसने विश्व मानचित्र में इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाया गया, शायद इसलिए क्योंकि सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। तो ये है वो शहर। नमस्ते, क्या मैं आपके चर्च में शामिल हो सकता हूं? सावधान रहो, वे लेवल 50 पर हैं। उसके आसपास के लोग अभी अपने परिवेश को समझने की कोशिश कर रहे थे, आगे आने वाली चुनौतियों के अनुरूप ढलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चर्च के सदस्य बिल्कुल उन बुजुर्ग लोगों की तरह उन्हें नजरअंदाज कर देते थे और जो भी उनके साथ मजाक करने की कोशिश करता था उसे सबक सिखाते थे। खिलाड़ी के अधिकांश पात्र अब भूखे अवस्था में थे, जिसका अर्थ है कि यदि वे अपनी एचपी और ताकत खोना नहीं चाहते थे तो उन्हें भोजन करने की आवश्यकता होगी। वैसे असल जिंदगी में खाना खाना खेल में खाना खाने के बराबर नहीं है, इसलिए अगर आप यूनिवर्सल डिसेंट के दीवाने हैं तो दिन में 4 बार खाने के लिए तैयार रहें। चलिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। ठीक है, उसके पास जो सुअर का मांस था वह पका हुआ नहीं था, इसलिए कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, और एलिस ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे एक अनजान से रेस्तरां में गए जहां एक सामान्य दिखने वाले एनपीसी ने उनका स्वागत किया और उन्होंने अपना खाना ऑर्डर किया, खाना खाया और भुगतान करने के बाद वे चले गए, उनका पेट अब भर चुका था। आपने मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा था, शहर के अंदर ऐसा क्या है जो इतना महत्वपूर्ण है? चिंता मत करो, हम करीब हैं। भोर के गिरजाघर और उसके रहस्यों के अलावा पहले शहर में ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि यह पहला केंद्र था जहां खिलाड़ी वास्तव में मिल सकते थे और बात कर सकते थे। यह घटनाओं के कारण सुरक्षित नहीं था, लेकिन कम से कम अन्य शहरों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित था। वहां ज्यादा कुछ नहीं था सिवाय लोहार के। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिससे एलेक्स हर कीमत पर जल्द से जल्द मिलना चाहता था। एलेक्स के पीछे पीछे 30 मिनट तक चलती रही और आखिरकार एक मध्यम वर्गीय गली में पहुंची जो न तो बहुत आलीशान थी और न ही बहुत गरीब। एलेक्स चारों ओर देखता रहा और अंततः उसकी नजर एक दुकान के ऊपर लगे पौराणिक लोहार के चिन्ह पर पड़ी। बिल्कुल सही, वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। नारंगी दाढ़ी वाले विशालकाय लोहार टॉल्किन ने जिस ब्लेड की मरम्मत कर रहा था उस पर कुछ बार प्रहार करते हुए कहा, नए ग्राहक आए हैं। नहीं, मैं बस बात करना चाहता हूं। एलेक्स मुस्कुराते हुए अंदर आया। फिर टॉल्किन ने जवाब में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। टोल्किन, द फर्स्ट सिटी ब्लैकस्मिथ। प्रतिष्ठा 0/100। जातियों के अलावा आप व्यक्तिगत एनपीसी के साथ प्रतिष्ठा बना सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप वास्तव में उनके साथ संबंध बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, बच्चे, लेकिन यह एक लोहार की दुकान है। वह बहस करने ही वाला था, लेकिन एलेक्स ने तुरंत अपना भालू विष खंजर निकाल लिया। और तुरंत ही एलेक्स को एक नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। डिंग। टोल्किन के साथ प्रतिष्ठा में +25 की वृद्धि हुई। हे भगवान, यह तो बहुत ही बढ़िया तलवार है। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? टोल्किन ने दूर से ही खंजर का निरीक्षण करते हुए पूछा। बेशक, बाकी सब कुछ मैंने खुद किया, सिवाय उन सामग्रियों के जिन्हें मैंने खुद शिकार करके जुटाया था। +10 प्रतिष्ठा। एक शिकारी और एक लोहार, आजकल ऐसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं। एलेक्स को लोहार के बीच अपनी प्रतिष्ठा को 50 तक पहुंचाने में ज्यादा समय नहीं लगा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने आखिरकार सवाल पूछ लिया। क्या आपको इस इलाके में मिलने वाले किसी अजीब कवच के बारे में पता है? एलेक्स को नहीं पता था कि यह कोशिश सफल होगी या नहीं, लेकिन अगर यह सफल नहीं हुई तो हालात कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। टॉल्किन ने थोड़ी देर सोचा। ओह, शायद आप अवेकन सेट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या मैं सही हूं? हाँ, एलेक्स लगभग उछलना चाहता था, लेकिन उसने बाहर से खुद को शांत रखा। खैर, मुझे पता है कि यह अनडेड टेम्पल के अंदर है, यहां से काफी करीब है। आपको बस बॉस ड्रॉप्स के साथ भाग्यशाली होने की जरूरत है, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बता दूं, लड़के। टॉल्किन मुस्कुराया। लो, शुरू करते हैं। यह एस लेवल की खोज की शुरुआत थी। आखिरकार एलेक्स को पहले से ही इस बात का मोटा मोटा अंदाजा था कि वह कहाँ है, और उसकी खोज करने की प्रतिभा के साथ उसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उस उपकरण में एक समस्या थी। वह कवच बहुत समय से खोया हुआ है, और मैंने तो यह भी सुना है कि उस पर श्राप लगा हुआ है, इसलिए अगर आपको वह मिल जाए तो उसे मेरे पास वापस ले आना और मैं उसे ठीक करवा दूंगा। ऐसी पौराणिक वस्तु को छूना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। डिंग। आपने एस लेवल सीक्रेट क्वेस्ट द अवेकन सेट को सक्रिय कर दिया है। बॉस को हराएं और सेट ढूंढें, फिर उसे टॉल्किन के पास वापस ले आएं ताकि वह उन्हें ठीक कर सके और आपके साथ उसकी प्रतिष्ठा अधिकतम स्तर तक बढ़ जाए। विफलता का दंड, टॉल्किन प्रतिष्ठा 0 पर रीसेट हो जाएगी। यही कारण था कि एलेक्स ने उससे बात की, इसलिए नहीं कि वह अवेकन सेट को ठीक करना चाहता था, बल्कि प्रतिष्ठा के कारण। टॉल्किन कोई साधारण लोहार नहीं था, बल्कि वह इस पूरे खेल के सबसे शक्तिशाली लोहारों में से एक था, जो सही सामग्री मिलने पर पौराणिक हथियार बना सकता था, और यहां तक कि वस्तुओं में से अभिशापों को हटा या डाल भी सकता था। वह एसएस स्तर की प्रतिभा वाले एनपीसी में से एक था, भूत भगाने वाला लोहार। उसके साथ संबंध बनाना बाद के लिए आवश्यक होगा, और इस खोज और कुछ दुर्लभ मुलाकातों के अलावा उसके साथ अपनी प्रतिष्ठा को 100 तक बढ़ाने का सचमुच कोई तरीका नहीं था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, वह और अधिक सतर्क होता गया, इसलिए एलेक्स जल्दी से उसका विश्वास जीतना चाहता था। धन्यवाद, एलेक्स ने सिर हिलाया और जल्दी से दुकान से निकल गया। जरूर वापस आना, और अगर तुम कुछ नया करो तो मुझे अपना अगला काम भी दिखाना। मैं करूंगा,
एलेक्स ने दुकान से निकलते हुए सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकला, उसे कुछ सुनाई दिया। डिंग! आपका विश्व मानचित्र अपडेट हो गया है। ओह! उसने उसे खोला और आश्चर्यजनक रूप से पहले शहर के पास के स्थान को दर्शाने वाले टेक्स्ट में से एक को अनडेड टेम्पल से बदल दिया गया था और उस पर एक लाल बिंदु लगा दिया गया था जो एस लेवल क्वेस्ट लोकेशन टेक्स्ट दिखा रहा था। हाँ, विश्व मानचित्र वास्तव में खोजों के स्थानों को भी प्रदर्शित कर सकता है, जिससे यह उसकी अपेक्षा से भी बेहतर साबित होगा। क्या तुम्हें वह मिल गया जिसकी तुम्हें जरूरत थी? एलिस ने एलेक्स से पूछा। उसके कान में अभी भी पहनी हुई प्यारी लोमड़ी के कान फड़फड़ा रहे थे। हाँ, हमारा काम लगभग पूरा हो गया है, बस अब सामान ढूंढना बाकी है और यह उस जगह पर है जहां आमतौर पर एक नए खिलाड़ी को जाना चाहिए, जिससे यह और भी बेहतर हो जाता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसने उत्साह से सिर हिलाया। तो मुझे लेवल बढ़ाने में मदद करो। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। इसके तुरंत बाद वे डॉन सिटी से निकलकर अनडेड टेम्पल की ओर चल पड़े, जो ओपन वर्ल्ड का लेवल 20 से 40 वाला क्षेत्र था। चर्च ऑफ द डॉन, लीडर कार्यालय। चर्च के सदस्यों में से एक घुटने टेककर बोला, लॉर्ड एल्ड्रिच, प्रवेश द्वार पर मौजूद सदस्यों ने सूचना दी है कि खिलाड़ी आ चुके हैं। बहुत खूब, एल्ड्रिच ने अपने अधीनस्थ की ओर देखे बिना, बल्कि अपने सुनहरे गिलास में रखी शराब की चुस्की लेते हुए कहा, लेकिन आप इतनी दूर आकर मुझे ऐसी व्यर्थ खबर क्यों सुना रहे हैं? खैर, सदस्य ने बुदबुदाते हुए कहा, हमारे सदस्यों ने पता लगाया है कि खिलाड़ियों में से एक के पास सिल्वर स्किन किलर का समझौता था, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सिल्वर स्किन सरदारों में से एक की हत्या कर दी। ओह! एल्ड्रिच ने अपनी भौहें उठाईं और अंततः अपने सामने वाले व्यक्ति की ओर मुड़ते हुए कहा, लगता है ये सारे मूर्ख बेकार नहीं है। वह हंसा, वह एक बेहतरीन सहयोगी साबित होगा, कोशिश करके देखना, लेकिन किसी की नजर में मत आना। बहुत खूब, लॉर्ड एल्ड्रिच, और इस तरह वह सदस्य काले धुएं के निशान के साथ गायब हो गया। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, चर्च ऑफ द डॉन के सदस्य सिल्वर स्किन्स के दुश्मन थे और इसके विपरीत भी, इसलिए पैक्ट ऑफ द सिल्वर स्किन किलर जो उसे मिला, उसका मतलब था कि अब उनके बीच एलेक्स की प्रतिष्ठा पहले से ही 50/100 पर तय हो चुकी थी। अच्छा, देखते हैं हमारे लिए आगे क्या है। एल्ड्रिच ने अपनी शराब का एक और घूंट लिया। अरे, तुम, फिर उसने दूसरे सदस्य की ओर इशारा किया, जिसने घबराकर घूंट भरा। जी सर। क्या नियति के द्वार के बारे में कोई खबर है? उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं महोदय, लोग तहखाने में हैं, हमेशा की तरह लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छा, एल्ड्रिच ने मुड़कर अपने विचारों में लौटते हुए कहा, तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अध्याय 28, मृतकों का मंदिर, डेव द सुपर ह्यूमन। एलेक्स और एलिस को शहर छोड़कर मंदिर की ओर चलना पड़ा। जैसा कि पहले कहा गया है, यह एक ओपन वर्ल्ड गेम है, जिसका मतलब है कि अगर आप चाहें तो घंटों तक सीधी रेखा में चल सकते हैं और शायद 500 प्लस लेवल वाले जोन में पहुंच सकते हैं। हालांकि वहां घूमने वाले राक्षसों के कारण आपकी मृत्यु उससे पहले ही हो सकती है। लेकिन एलेक्स के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। मानचित्र अवश्य देख लेना, उसने एलिस को बताया और उसने पैनल खोला और अपने सामने फैले विशाल मानचित्र को देखा। अरे यार, तुमने इसे अनलॉक कैसे किया? वह काफी हैरान थी। बस शुक्रगुजार रहो, हाहा। विश्व मानचित्र को अनलॉक करते समय, या सच कहें तो किसी भी मानचित्र को अनलॉक करते समय, आप एक सेटिंग सक्रिय कर सकते थे जिससे पार्टी के सभी सदस्यों को उस तक पहुंच मिल जाती थी, जो वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली सुविधा थी। क्या तुम्हें ऊपर अनडेड टेम्पल लिखा हुआ बिंदु दिख रहा है? एलेक्स ने पूछा और एलिस ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हमें वहीं जाना है। ठीक है, एलिस ने मुस्कुराते हुए कहा। नक्शे का अनुसरण करते हुए उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 10 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। रास्ते में उन्हें कुछ ऐसे खिलाड़ी मिले जिन्हें शहर के कुछ एनपीसी से वहां जाने की जानकारी मिली थी। अनडेड टेम्पल एक लेवल 20 से 40 का क्षेत्र था, जिसका मतलब यह था कि उनमें से हर एक की मौत हो जाएगी, सिवाय उनके जिनके पास उन्हें सपोर्ट करने के लिए एसएस या एसएसएस प्रतिभा हो। यह वह इलाका था जहां आपको एक नए खिलाड़ी के रूप में जाना था, लेकिन अगर आप तैयार नहीं हैं तो मरने के लिए तैयार रहें। अनडेड टेम्पल एक शुरुआती स्तर का कालकोठरी है जिसमें 3 स्तर हैं, साथ ही एक गुप्त क्षेत्र भी है जिसमें अनडेड किंग मौजूद है, एक ऐसा बॉस जिसे एलेक्स अभी नहीं हरा सकता था क्योंकि वह 50वें स्तर का था। पहले तल पर मौजूद और कम से कम 20 से 25 के स्तर पर पाए जाने वाले मंदिर के ज़ॉम्बी और अमर कंकाल सबसे कमजोर राक्षस थे। लेकिन एलेक्स डरा नहीं, वह तेजी से मंदिर की पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों से नीचे उतर गया, जहां उसने देखा कि दर्जनों खिलाड़ी मारे जा रहे थे। वह चीज आपको संक्रमित कर सकती है, भागो। ये कंकाल बहुत मजबूत हैं। सदस्यों, विश्राम करो। चीख पुकार और अफरातफरी एलेक्स के लिए बहुत जानी पहचानी बातें थीं। उसने इसे पहले भी अनगिनत बार देखा था, ऐसे खिलाड़ी जो सोचते थे कि वे हर चीज में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अनडेड टेम्पल खिलाड़ियों के प्रति दयालु नहीं था। इनमें से कोई भी इन चीजों पर जरा सा भी असर नहीं डाल पा रहा था। कोई नहीं, सिवाय एक व्यक्ति के। वह एक हट्टा-कट्टा आदमी था जो अपने नंगे हाथों से ज़ोंबी और कंकालों के सिर फोड़ रहा था। डेव, एलेक्स ने खिलाड़ी को पहचानते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। लेकिन 2 ज़ॉम्बी के सिर फोड़ने के बीच वह आदमी मुड़ा और एलेक्स की ओर देखने लगा।
क्या किसी ने मुझे बुलाया था? डेव ने सोचा। एलेक्स की ओर देखते हुए उसने अपनी आंखें सिकोड़ी। अंततः उसने अपना सिर हिलाया और अपने सामने मौजूद भयावह काम पर लौट आया। उनकी एस लेवल प्रतिभा, सुपर ह्यूमन, ने उन्हें अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति और अद्वितीय संवेदी क्षमताएं प्रदान की, जिनमें से एक क्षमता, सुपर हियरिंग, भी थी। डेव उन साथियों में से एक था जिन्हें एलेक्स ने अपने पिछले जीवन में बनाया था, और वह शक्ति का एक प्रतीक था। हालांकि उसकी मौत घृणा दानव के हाथों हुई थी, जो एक विचित्र प्राणी है जो प्रकट होकर तबाही मचाता है यदि आप घृणा संप्रदाय के अनुष्ठान को नहीं रोकते हैं। डेव भी एक अमीर परिवार से था, और यहां तक कि जो कवच और दस्ताने वह इस समय पहने हुए था, वे भी उसके परिवार के पैसों से ही खरीदे गए थे। किस्मत वाले कमीने, एलेक्स ने आह भरते हुए सोचा, इन सभी लोगों को मनचाही कोई भी चीज खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है, और यहां वह संघर्ष कर रहा है। एलिस ने देखा कि एलेक्स उसे घूर रही है और उसने अपना सिर झुकाया। एलेक्स, तुम ठीक हो? तुम उस आदमी को काफी देर से घूर रही हो। अपनी असाधारण श्रवण शक्ति से यह सुनकर डेव के कान फड़क उठे, वह आदमी निश्चित रूप से उसे घूर रहा था। एलेक्स ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं तो बस राक्षसों को देख रहा था। उसने बात टालते हुए कहा, चलो चलते हैं। वे आगे बढ़े और एलेक्स ने अपनी लाठी उठाई। उसके सिरे पर एक विशालकाय अग्निगोला बना, जिसकी गर्मी अथाह शक्ति के साथ स्पंदित हो रही थी, और फिर वह पास के एक ज़ोंबी की ओर बढ़ गया। आग की लपटों के विस्फोट ने उस प्राणी को अपनी चपेट में ले लिया और पल भर में उसके सड़ेगले शरीर को राख में बदल दिया। -2367। मंदिर ज़ॉम्बी। स्तर 25। HP 2000। एलेक्स जैसे किसी व्यक्ति के लिए ज़ॉम्बी को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन उनकी संक्रमण फैलाने की क्षमता ने उन्हें खतरनाक बना दिया था। हर बार में एक लापरवाह खिलाड़ी को बेसुध मरे हुओं में से एक में बदलने का खतरा था, और भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पिछले जीवन में उसके साथ ऐसा एक बार हो चुका था। फिर भी इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वह स्थिति को नियंत्रण में रखे हुए था, और यह क्षेत्र उसकी विशेषज्ञता के दायरे में था। डिंग! एक परिचित प्रॉम्प्ट सामने आ गया। निकालने के लिए कुछ चुनें। सड़ा हुआ मांस, सामान्य से नीचे। +6 जीवन शक्ति स्टेट। ज़ोंबी पंजे, सामान्य। ये सबसे रोमांचक पुरस्कार तो नहीं थे, लेकिन इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमेशा उपयोगी होती थी। उसने जीवन शक्ति संबंधी आंकड़े का चयन किया, और सूचना गायब हो गई। आपने टेम्पल ज़ॉम्बी को मार गिराया, 54 अनुभव अंक प्राप्त किए। उसके बगल में एलिस भी डटी हुई थी और कंकालों के एक समूह पर तीर चला रही थी। उसका हर शॉट सटीक था, हालांकि उसकी क्षति पहुंचाने की क्षमता एलेक्स जितनी अधिक नहीं थी। -731। उसके तीरों ने हड्डी को भेदते हुए कंकालनुमा योद्धाओं में से एक की खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया। एलिस अभी भी अपनी प्रगति के शुरुआती चरणों में थी, और उसने पृथ्वी-स्तरीय तीरंदाज को अपने पेशे के रूप में चुना था। लेकिन जल्द ही, पर्याप्त अनुभव के साथ, वह चंद्रमा स्तर और संभवतः तारा स्तर तक भी पहुंच जाएगी। वह इससे पहले कभी पृथ्वी स्तर के पद से आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन शायद इस बार उसके आसपास होने से स्थिति अलग हो सकती है। उन्होंने मिलकर पहली मंजिल तक अपना रास्ता बनाया और निर्मम दक्षता के साथ ज़ोंबी और कंकालों का सफाया किया। ये राक्षस एलेक्स को लेवल अप करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे क्योंकि उसे 11,000 अनुभव अंक चाहिए थे, लेकिन जैसा कि पहले कहा गया है, सामग्री और निष्कर्षण अंक प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण था, साथ ही अनुभव साझा करने के कारण एलिस को लेवल अप करने में मदद करना भी। बूम बूम बूम। विशाल अग्निगोला। लाल क्रिस्टल। पत्थर फेंको। उसने डेव की वजह से फायर स्टॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। दूसरी ओर, डेव लगातार उस खिलाड़ी पर नजर रख रहा था जो उससे भी तेजी से राक्षसों को मार रहा था। यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि वह खुद को बहुत मजबूत समझता था, और केवल लेवल 13 पर होने के बावजूद वह अपने खाली हाथों से 2000 से अधिक स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचा सकता था। लगभग 20 मिनट बाद जमीन मरे हुए लोगों के शवों से भर गई थी, और एलेक्स की जीवन शक्ति में 66 अंकों की वृद्धि हुई थी, जबकि उसकी ताकत में 47 अंकों की वृद्धि हुई थी। हालांकि उसने एक अनडेड स्केलेटन बो रेयर भी निकाला था, जिसे एलेक्स ने एलिस को सौंप दिया। इससे आपको मदद मिलेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही एलिस ने धनुष उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उसके गुणों का निरीक्षण करते हुए कहा, +75 शक्ति अंक प्रति आक्रमण। वह उत्साह से उछलते हुए बोली, यह तो कमाल है। धन्यवाद। उसने झटपट एलेक्स को गले लगा लिया और उसके गाल पर एक चुंबन दिया। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के भीतर गहराई में जाने के लिए घिसी हुई पत्थर की सीढ़ियों से दूसरी मंजिल पर उतरने वाले थे, तभी उनके पीछे एक साया मंडरा उठा। अरे तुम, एक गहरी और प्रभावशाली आवाज ने पुकारा। एलेक्स ने मुड़कर देखा तो डेव वहां खड़ा था और अपनी उंगली फैलाकर उसकी ओर इशारा कर रहा था। एलेक्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैंने तुम्हें उन सभी राक्षसों को मारते हुए देखा है, डेव ने एलेक्स और एलिस द्वारा मचाई गई तबाही पर नजर डालते हुए कहा। मैं बहुत प्रभावित हूं। एलिस असमंजस में थी, कोई आदमी इतनी आसानी से गंभीर से दोस्ताना कैसे हो सकता है? अच्छा काम जारी रखो। डेव अपनी यात्रा जारी रखने के लिए मुड़ने ही वाला था।
लेकिन अचानक एलेक्स ने अपनी छड़ी उठाई, एक विशाल अग्निगोला उत्पन्न किया और उसे डेव की ओर फेंक दिया। फिश बूम। डेव गुस्से से भरी आंखों के साथ एक तरफ लुढ़क गया। वह उस जादूगर पर हमला करने के लिए तैयार था जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पिछली स्थिति पर नजर डाली, उसे एहसास हुआ कि 2 मंदिर के ज़ोंबी उसके पीछे थे और अपने पंजों से उस पर हमला करने ही वाले थे। इन चीजों से एक ही समय में 2 बार हमला होने पर संक्रमण होना लगभग तय था। उसने खांसते हुए कहा, शाबाश, और फिर वह भाग गया। प्रॉम्प्ट दिखाई दिया और इस बार उसने 2 ज़ोंबी पंजे निकालने का फैसला किया। अध्याय 29, मंजिलों से तेजी से गुजरते हुए गुण प्राप्त करना। संश्लेषण। ज़ॉम्बी के पंजे प्लस ज़ॉम्बी के पंजे तेज किए हुए ज़ॉम्बी के पंजे। संश्लेषण। अमर कंकाल धनुष प्लस तेज किए हुए ज़ॉम्बी पंजे तेज किया हुआ अमर कंकाल धनुष। शानदार। लो, उसने एलिस के लिए धनुष को अपग्रेड किया और फिर उसे वापस दे दिया। अब इससे प्लस 200 की ताकत का बोनस मिलता था। वाह, क्या मैं सचमुच इसे सहन कर सकती हूँ? यह उसके लिए फिलहाल पैसों से खरीदी जा सकने वाली चीजों से कहीं ज्यादा था। इसे ले लो, कोई बात नहीं, एलेक्स ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन चलो चलते हैं, मुझे बॉस के कमरे वाली तीसरी मंजिल पर पहुंचना है। अपने लेवल में बढ़ोतरी और उन्नति के साथ एलिस अब लगभग 1000 का नुकसान पहुंचा सकती थी, जो कि वर्तमान खिलाड़ियों के 99.99% से कहीं अधिक है। और अभी तो सिर्फ दूसरे दिन का अंत ही हुआ था। यूनिवर्सल डिसेंट में शुरुआत में सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन पहले सप्ताह के अंत तक सब कुछ स्थिर हो गया क्योंकि अधिक लोग खुली दुनिया की खोज करने लगे और उसका अन्वेषण करने लगे। लेकिन अभी उसे सबसे पहले अवेकन सेट हासिल करने पर ध्यान देना होगा। इसे गिराने वाला एकमात्र राक्षस तीसरी मंजिल का बॉस था और तब भी इसे प्राप्त करने की संभावना 1% से भी कम थी। इसका मतलब यह है कि इस खोज की कठिनाई मुख्य रूप से बॉस तक पहुंचने की कोशिश करने से ही नहीं, बल्कि सबसे पहले सेट को प्राप्त करने की कोशिश करने से भी थी। एलेक्स और एलिस आसानी से दूसरी मंजिल पार कर गए। रास्ते में उन्हें कुछ जागृत लोग मिले, लेकिन कुछ भी दिलचस्प नहीं मिला क्योंकि उन्होंने सैकड़ों राक्षसों का वध किया। प्लस 108 शक्ति, प्लस 163 जीवन शक्ति, प्लस 47 चपलता, प्लस 121 आत्मा, x4 घूलपंख, असामान्य, x2 अंडे जूते, असामान्य। उसे भारी मात्रा में एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। उसके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक हेलस्टॉर्म ने पूरे क्षेत्र में भारी क्षति पहुंचाई और उसने अपने मंत्रों के साथ इसे समाप्त किया। जब तक वह तीसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंचा, एलेक्स का स्तर अब 21 हो चुका था और उसके सभी कौशल 3 बार बढ़ चुके थे, सिवाय ग्रैंड फायरबॉल के जो 2 बार बढ़ा, और स्ट्राइक जो नहीं बढ़ा क्योंकि उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। डिंग डिंग। रेड क्रिस्टल 10वें स्तर पर पहुंच गया है। इसे 10 कौशल बिंदुओं का उपयोग करके क्रिम्सन शार्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। रॉक थ्रो 10वें स्तर पर पहुंच गया है। इसे 10 कौशल अंकों का उपयोग करके बोल्डर स्मैश में अपग्रेड किया जा सकता है। उसके पास 41 कौशल अंक थे, इसलिए एलेक्स ने खुद को नहीं रोका। उसने दोनों कौशलों को अपग्रेड करने के लिए अपने 20 कौशल अंक खर्च कर दिए। डिंग डिंग। आपने रेड क्रिस्टल को क्रिम्सन शार्ड में अपग्रेड करने के लिए 10 स्किल पॉइंट का उपयोग किया है। आपने रॉक थ्रो को बोल्डर स्मैश में अपग्रेड करने के लिए 10 स्किल पॉइंट का उपयोग किया है। क्रिम्सन शार्ड लेवल 1 लक्ष्य को ठीक 1000 क्षति पहुंचाता है, 75 मैना की खपत करता है, 4 सेकंड का कूलडाउन। बोल्डर स्मैश लेवल 1 एक छोटी चट्टान की गेंद बनाएं जिसे आप दुश्मन पर फेंक सकते हैं, जिससे 2000 का नुकसान होता है और दुश्मन को अचेत करने की संभावना होती है। 200 मैना खर्च होती है, 10 सेकंड का कूलडाउन। अन्य लोगों को स्तर की आवश्यकताओं और कौशल अंक प्राप्त करने में लगने वाले समय के कारण अपने 1 या 2 कौशल को भी अपग्रेड करने में कठिनाई होती, लेकिन एलेक्स ने इसे बखूबी कर लिया। अंडरडेड घूल्स लेवल 28 और एडवांस्ड स्केलेटन्स लेवल 30 भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके। वे सभी उसके मंत्रों से ढेर हो गए, जिससे जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे और अधिक एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते गए। जब वे अंडरडेड टेम्पल के तीसरे और अंतिम स्तर पर पहुंचे, तो उनके आसपास कोई भी खिलाड़ी नहीं था, नहीं कोई जाने की हिम्मत कर रहा था और न ही किसी ने कोशिश की और तुरंत मर गया। अंडरडेड टेम्पल की तीसरी मंजिल अंधेरी, घुटन भरी और मौत की गंध से भरी हुई थी। यह एक विशाल भूमिगत जगह थी जिसमें अनगिनत गलियारे थे जो अंतहीन प्रतीत होते थे। यहाँ के दुश्मन अधिक शक्तिशाली, अधिक घातक और अधिक चालाक थे। अमर प्रेत स्तर 30 HP 4500। प्रकट होने वाले दुश्मनों में सबसे पहले एक तैरती हुई कंकालनुमा आकृति थी जो अलौकिक फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उसकी चमकती हुई लाल आंखें एलेक्स और एलिस पर टिक गईं और उसने एक तीखी चीख निकाली, जिससे अंधेरे से अन्य जीव प्रकट हो गए। प्रेतों के पीछे पीछे अन्य भयानक राक्षस भी युद्ध में शामिल हो गए। भयानक यमदूत स्तर 32 HP 4800। ये रहस्यमयी प्राणी चुपचाप आगे बढ़ रहे थे, उनके काले लबादे अंधेरे में घुल मिल रहे थे। डेथ नाइट्स लेवल 35 HP 5000। जब जीव उनकी ओर झुंड बनाकर बढ़े तो एलेक्स जरा भी नहीं घबराया। उसने इसके लिए तैयारी कर रखी थी। हर एक क्षमता में वृद्धि, हर एक उन्नत कौशल और हर एक उपकरण ऐसे ही क्षणों के लिए था। एक तेज गति से उसने एक शक्तिशाली अग्निगोला उत्पन्न किया। विशाल अग्निगोला।
एलेक्स ने अपनी कला का प्रयोग करते हुए पास आ रहे प्रेत की ओर आग का एक प्रचंड गोला भेजा। -2693। आग का गोला सीधे प्रेत के सीने पर लगा, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और आसपास का इलाका रोशन हो गया। उस जीव ने इस तरह अपनी आधी जिंदगी खो दी और उसके आसपास के जीव भी विस्फोट की चपेट में आ गए, जिससे भारी नुकसान हुआ। अधिकार है, उन सभी को इतने खतरनाक तरीके से आगे बढ़ते देखकर एलिस डर गई थी, लेकिन पहले ही मंत्र के बाद इनमें से कोई भी चीज उसके लिए समस्या नहीं रह गई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह कुछ नहीं करेगी। एलिस अब अपने उन्नत, तेज धार वाले मरे हुए कंकाल धनुष EPIC का इस्तेमाल करते हुए तेजी से तीर चला रही थी। प्रत्येक गोली अपने लक्ष्य पर लगी और हर निशाने से काफी नुकसान हुआ। -1050, -980। धनुष से मिलने वाले +200 शक्ति बोनस ने उसे एक क्षति वितरण मशीन में बदल दिया था और अब उसके हमले इन उच्चस्तरीय राक्षसों के लिए महज एक मामूली परेशानी से कहीं अधिक थे। लगे रहो, हम कर लेंगे, एलेक्स ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज शांत थी क्योंकि वह एक और मंत्र तैयार कर रहा था। क्रिम्सन शार्ड, उसके हाथ में एक चमकीला लाल क्रिस्टल प्रकट हुआ और वह निकटतम डेथ नाइट की ओर तेजी से बढ़ा। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसकी छाती की कवच चकनाचूर हो गई और योद्धा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। गलियारों में दर्जनों राक्षस फैले हुए थे, जिनमें से प्रत्येक मनुष्य को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अफसोस, वे सभी एलेक्स के निशाने पर थे, जिसने निर्दयतापूर्वक उन सभी का कत्ल कर दिया। अंत में उन्होंने बस उसे एट्रीब्यूट पॉइंट्स ही दिए। +47 शक्ति, +56 जीवन शक्ति। तुम्हारे पीछे, एलिस चिल्लाई। तभी एक और प्रेत एलेक्स के पीछे मंडराने लगा, अपने पंजे उठाते हुए, इस विश्वास के साथ कि वह उस इंसान को चीर फाड़ देगा क्योंकि वह एक जादूगर था। लेकिन जाहिर है, यह कारगर नहीं हुआ, क्योंकि एलेक्स तेजी से मुड़ा और उसने अपने भालू के जहर वाले खंजर से उस प्रेत पर वार कर दिया। हड़ताल। -546। उसकी ताकत उसकी आत्मा की तुलना में कम थी, इसलिए उसने बहुत कम नुकसान पहुंचाया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। हड़ताल, हड़ताल, हड़ताल। कुछ और वार ही उस प्राणी को मारने के लिए काफी थे। जैसे जैसे वे लड़ते गए, एलिस का लेवल फिर से बढ़ गया और वह 17वें लेवल +4 पर पहुंच गई, जबकि एलेक्स खुद 22वें लेवल पर पहुंच गया और 23वें लेवल से केवल 2000 अनुभव अंक दूर था। ऐसा लगा मानो एक अनंत काल बीत गया हो और अब दोनों गलियारे के अंत में एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। इसका विशाल ढांचा जटिल, प्राचीन प्रतीकों से ढका हुआ था और सदियों की उपेक्षा के कारण पत्थर घिसा-पिटा और दरारदार प्रतीत हो रहा था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। दरवाजे के ठीक बगल में दर्जनों मरे हुए जीव किसी तरह की बाधा पर जोर जोर से प्रहार कर रहे थे। क्राक रक्का, गिर्र। एलेक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ी और देखा कि राक्षस चमकदार नीली बाधा से टकरा रहे थे, लेकिन उसे पार करने में असमर्थ थे। वह यह नहीं देख पा रहा था कि उसके पार क्या है, लेकिन यह स्पष्ट था कि अंदर कुछ या कोई था जो उन्हें रोके हुए था। बिना किसी झिझक के एलेक्स ने अपनी जादुई शक्ति का आह्वान किया और रास्ता साफ करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। ग्रैंड फायरबॉल, क्रिम्सन शार्ड, बोल्डर स्मैश। इन मंत्रों का संयोजन घातक था, जिससे व्यापक क्षेत्र में भारी क्षति हुई। जैसे ही आग की लपटें, क्रिस्टल और पत्थर उन मरे हुए प्राणियों पर गिरे, पूरा कमरा रोशन हो गया। वे सभी तेजी से एक के बाद एक गिरते चले गए, एलेक्स के हमले का सामना करने में असमर्थ रहे। डिंग। निकालने के लिए कुछ चुने। परिचित प्रॉम्प्ट दिखाई दिया और एलेक्स ने तुरंत पहला एक्सट्रैक्शन चुन लिया। ग्रीपर्स क्लोक, दुर्लभ। विवरण, +45 चपलता, +100 जादू प्रतिरोध। लबादा एक पल के लिए चमका और फिर उसकी इन्वेंट्री में गायब हो गया। एलेक्स मुस्कुराया, इसे उचित कीमत या एहसान के बदले बेचा जा सकता है या किसी हत्यारे को दिया जा सकता है। डिंग। निकालने के लिए कुछ चुने। एक और हत्या के बाद दूसरा प्रॉम्प्ट आया। डेथ नाइट की शापित तलवार, दुर्लभ। वर्ग, योद्धा। +60 शक्ति, +20 जीवन शक्ति, +50% मरे हुओं के विरुद्ध क्षति। यह एक बेहतरीन हथियार था, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल योद्धा ही कर सकते थे, इसलिए एलेक्स ने बिना समय बर्बाद किए इसे बाद में इस्तेमाल करने के लिए अपने एडवांसमेंट बैकपैक में जोड़ लिया। आखिरी मरे हुए प्राणी को मार गिराने के बाद एलेक्स ने कुछ पल रुककर गहरी सांस ली और युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर राक्षस मर चुका है। अब उस विशाल दरवाजे तक जाने का रास्ता साफ था। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा, वह दरवाजा नहीं था, बल्कि वह आकृति थी जो अवरोध के अंदर दीवार से टेक लगाकर बैठी थी। नीली बाधा क्षण भर के लिए झिलमिलाई और फिर गायब हो गई, जिससे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जो घायल था और बुरी तरह से खून बह रहा था। उसने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और दर्द की लकीरों से भरा हुआ था। जैसे ही एलेक्स और एलिस पास पहुंचे, उस आदमी की आंखें खुल गईं और उसने कमजोर सी खांसी की, उसके मुंह से खून टपक रहा था। मैं उन कमीनों ने मुझे पकड़ लिया, बूढ़े आदमी ने कराहते हुए कहा, अपने पेट को पकड़ते हुए, जहां चारों ओर खून जमा हो रहा था। अब मैं कभी भी सामान उन्हें नहीं पहुंचा पाऊंगा। इससे पहले कि एलेक्स कुछ कह पाता, बूढ़े आदमी का शरीर कांप उठा और वह आगे की ओर गिर पड़ा, बेजान हो गया।
उसके हाथ में केवल एक ही वस्तु बची थी, एक पत्र जो नारंगी रंग की हल्की सी चमक से जगमगा रहा था। एलेक्स पास आया और उसे पकड़ लिया। डिंग! आपको प्राप्त हुआ है, घृणा संप्रदाय का पत्र। एलेक्स अपने हाथ में मौजूद वस्तु को घूर रहा था, पत्र के निहितार्थ उसके दिमाग में कौंध रहे थे। यह मूल अंडरडेथ टेम्पल कालकोठरी का हिस्सा नहीं था, उसने वास्तव में इसे अपने पिछले जीवन में कभी नहीं देखा था। यह घृणा संप्रदाय का पत्र जो भी था वह महत्वपूर्ण होना चाहिए था और इसका संबंध कालकोठरी को खाली करने से कहीं अधिक बड़ी किसी चीज से होना चाहिए था। एलिस ने उसके कंधे के ऊपर से झांकते हुए पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि यह किस लिए है? पत्र को ध्यान से देखते हुए एलेक्स की आंखें सिकुड़ गईं, मुझे अभी पक्का पता नहीं है, लेकिन हम पता लगाएंगे। अध्याय 30, घृणा संप्रदाय का पत्र, मृत्यु का प्रेत। एलेक्स ने घृणा संप्रदाय के पत्र को नीचे देखा, जिसके किनारे उसके हाथ में हल्की हल्की चमक रहे थे। संप्रदाय की आधिकारिक मुहर, खून से लाल रंग के दानव के पंजे का एक अशुभ प्रतीक, यह स्पष्ट कर देता है कि यह महज कोई आकस्मिक नोट नहीं था। उसने अपने पिछले जीवन से उस प्रतीक चिन्ह को तुरंत पहचान लिया, एक ऐसा संप्रदाय जिसका कम से कम 1 और साल तक सामने नहीं आना चाहिए था। सामग्री को पढ़ते ही उसका चेहरा भावहीन हो गया। बूढ़े आदमी, आपको निर्देश मिल चुके हैं, है ना? खिलाड़ियों के आने से पहले आपको अनडेथ टेम्पल के बॉस को जल्दी से मारना होगा। हमें बॉस द्वारा गिराई गई वस्तुओं में से एक की आवश्यकता है ताकि हम अनुष्ठान जारी रख सकें। असफलता का परिणाम मृत्यु होगा। हमें आप पर भरोसा है। हमें धोखा मत दीजिए। यदि आपकी मृत्यु निकट है तो इस पत्र को नष्ट कर दीजिए। घृणा के दानव के लिए अपने प्राणों का बलिदान करो, क्योंकि वही हमारा स्वामी है और सर्वोपरि है। एलेक्स की पकड़ पत्र पर और कस गई, तो इसीलिए वह यहां था। उसने बुदबुदाते हुए जमीन पर गिरे हुए अब मृत बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से संप्रदाय के मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। संभवतः बॉस के कमरे से भागने की कोशिश के बाद उस पर घात लगाकर हमला किया गया था। एलेक्स ने पत्र को पलटकर देखा और पीछे की ओर लिखे आखिरी हिस्से को पढ़ते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आह्वान प्रक्रिया 30% पूरी हो चुकी है। अगर हम इसे तेज करना चाहते हैं तो हमें और बलिदानों की आवश्यकता होगी। खिलाड़ी इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त होने चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो हम उनके नौसिखिया गांवों पर हमला करके निचले स्तर के गांवों पर कब्जा कर लेंगे। बेशक, अगर एलेक्स यह मान ले कि यह पत्र और बूढ़ा आदमी उसके पिछले जन्म में भी मौजूद थे, तो इससे घटनाओं के क्रम में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एलेक्स को कुछ बुरा महसूस हो रहा था। क्या उसके कार्यों से भविष्य में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? यह सच है कि शहर का उद्घाटन तीसरे दिन के बजाय दूसरे दिन हुआ, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि डेनियल के अहंकार को ठेस पहुंची थी, यानी यह एक छोटी सी बात थी। लेकिन क्या उनके भविष्य के कार्यों से खेल का पूरा रुख बदल सकता है? उसे पता नहीं था, शायद जल्द ही पता चल जाए। उसने पत्र को अपने सामान में रखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वह खतरनाक तरीके से चमकने लगा। एलेक्स ने बिना सोचे समझे उसे फेंक दिया। ठीक उसी समय वह आग की लपटों में घिरकर फट गया। पत्र भेजने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है। साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। तुमने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। महान घृणा के स्वामी के लिए यह कितनी बड़ी विफलता है। आग की लपटों ने देखते ही देखते पत्र को भस्म कर दिया और उसके पीछे केवल राख ही बची रही। एलिस ने हैरानी से अपना सिर झुकाया, अभी क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता, एलेक्स ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह विशाल दरवाजे की ओर मुड़ गया। चलो चलते हैं। बिना किसी झिझक के एलेक्स ने प्राचीन दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। इसके आगे बॉस का कक्ष था, विशाल और भयावह, जो केवल टिमटिमाती नीली लपटों से प्रकाशित था। हवा में सड़न की दुर्गंध फैली हुई थी और केंद्र में अंतिम बाधा खड़ी थी, एक विशाल कंकालनुमा आकृति जो काले पत्थर के कवच में लिपटी हुई थी, जिसकी आंखें द्वेषपूर्ण ऊर्जा से जल रही थीं। बॉस, डेथ रेवेनेंट लेवल 40। रैंक, एपिक। HP 15,000। डेथ रेवेनेंट किंग ने अपने एक कंकालनुमा हाथ से एक विशाल तलवार उठाई और उसे एलेक्स और एलिस की ओर इशारा किया, जिससे कक्ष में एक खोखली गर्जना गूंज उठी। एलेक्स को बॉस के आंकड़ों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए हैरान होने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि आप यह नोट कर सकते हैं कि यह एपिक रैंक से था, जिसका अर्थ है एलीट से एक रैंक ऊपर। बिना किसी झिझक के एलेक्स ने अपने मंत्रों को तैयार कर लिया। पीछे रहो, एलेक्स ने एलिस की ओर देखते हुए निर्देश दिया। उसने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया और पीछे हट गई, यह समझते हुए कि इस तरह की लड़ाई में पहला वार ही निर्णायक होता है। जैसे ही डेथ रेवेनेंट हिला, एलेक्स हरकत में आया। ग्रैंड फायरबॉल, उसने दहाड़ते हुए बॉस की ओर आग का एक विशाल गोला दाग दिया। -2498। आग का गोला अपने लक्ष्य पर लगा और रेवेनेंट किंग के क्षय हो रहे कवच में आग लग गई। लेकिन यह उस प्राणी को गिराने के लिए काफी नहीं था। सरदार ने तुरंत पलटवार किया, अपनी तलवार को ऊपर उठाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। धमाका! भूकंप के झटके जमीन में फैल गए, जिससे फर्श में दरारें पड़ गईं और मलबा एलेक्स की ओर उड़ने लगा। वह चकमा देकर बाल बाल हमले के मुख्य प्रहार से बच गया। पत्थर का प्रहार, एलेक्स ने एक विशाल चट्टान प्रकट की और उसे बॉस पर फेंक दिया।
चट्टान रेवेनेंट किंग की छाती से टकराई, जिससे वह कुछ क्षणों के लिए लड़खड़ा गया। -2000। रेवेनेंट गुर्राया और करीब आकर एलेक्स पर अपनी तलवार से वार किया। तलवार की धार घातक सटीकता के साथ हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। एलेक्स बाल हमले से बच गया, उसकी हरकतें तेज और फुर्तीली थी। जैसे ही तलवार दोबारा नीचे आई, एलेक्स ने एक और मंत्र पढ़ा, क्रिम्सन शार्ड। एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल तेजी से आगे बढ़ा और रेवेनेंट किंग की बाह को भेद गया। -1000। लड़ाई भयंकर थी, जिसमें रेवेनेंट किंग लगातार हमला कर रहा था जबकि एलेक्स चकमा देते हुए मंत्रों और हमलों से पलटवार कर रहा था। एलिस ने दूर से जब भी मौका मिला तीर चलाए और हर तीर ने बॉस के घटते स्वास्थ्य को थोड़ी मात्रा में लेकिन महत्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुंचाया। हमला करो। कुछ देर बाद एलेक्स ने अपना भालू विष खंजर उठाया और बॉस की ओर दौड़ पड़ा। वह उससे आमने सामने की लड़ाई में हमला करना चाहता था। वह उसकी तलवार के बेहद धीमे वारों से लगातार बचता रहा, जबकि खुद भी अपने वारों से पलटवार करता रहा। -556, 556, 556। और कुछ प्रहारों के बाद एक ऐसा पैनल उसके सामने प्रकट हुआ जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बॉस को जहर लग गया। 10 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 20 क्षति पहुंचाता है। यह सबसे कमजोर जहर था जिसे लगाया जा सकता था, लेकिन फिर भी यह उसके लिए काफी था। अंततः एक कठिन और खींचतान भरी बातचीत के बाद एलेक्स को एक अवसर दिखाई दिया। विशाल अग्निगोला उसने कंकाल के शरीर को कूदने के लिए एक पायदान की तरह इस्तेमाल किया और ऊपर उछला। फिर उसने विशाल अग्निगोले को उसकी ओर फेंका। उसका चेहरा बिल्कुल तटस्थ था। रेवेनेंट ने बचाव में अपनी तलवार उठाई, लेकिन आग का गोला बहुत शक्तिशाली था। यह राक्षस की छाती से टकराकर फट गया और उसे आग की लपटों में घेर लिया। धमाका। डेथ रेवेनेंट की हेल्थ बार 0 पर आ गई और एक अंतिम रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख के साथ बॉस हड्डियों के ढेर में तब्दील हो गया। आपने डेथ रेवेनेंट को मार गिराया। 647 अनुभव अंक प्राप्त किए। स्ट्राइक का लेवल 2-3 हो गया है। स्ट्राइक लेवल 3 लक्ष्य को 300 का नुकसान पहुंचाता है, प्लस लक्ष्य की ताकत का 100%, कोई कूलडाउन नहीं। डिंग। निकालने के लिए कुछ चुने। जैसे ही परिचित संकेत दिखाई दिया, एलेक्स ने अपना ध्यान आगे की ओर केंद्रित कर लिया और इसलिए उसने विकल्पों पर गौर किया। अमर रक्त की शीशी, पौराणिक। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। अमर रक्त की शीशी निस्संदेह वही थी जो घृणा संप्रदाय चाहता था, उनके खूंखार दानव को बुलाने की प्रक्रिया को तेज करने की कुंजी। इसे लेने से उनकी योजनाओं में देरी हो जाएगी। लेकिन दूसरा विकल्प उन्हें कहीं अधिक रुचिकर लगा। शापित जागृतिकर्ता का सेट, पौराणिक। 1% संभावना वाला ड्रॉप सेट प्रकट हुआ, हालांकि उसकी प्रतिभा के साथ यह 100% हो गया। एलेक्स को एक विकल्प चुनना था, शीशी या जागृत करने वाले का सेट। अंत में उसे अपना निर्णय लेने में केवल 30 सेकंड का समय लगा। डिंग। आपने डेथ रेवेनेंट से कर्स्ड अवेकन सेट निकाला है। उस नफरत के राक्षस की परवाह कौन करता है? एलेक्स ने चमकती आंखों से बुदबुदाते हुए कहा, अगर मैं काफी ताकतवर हो गया तो मैं उसे आग के गोले से चकनाचूर कर दूंगा। बस इसी तरह एलेक्स को वह मिल गया जिसकी उसे जरूरत थी और इस तरह उसने अपना काम पूरा कर लिया। अपनी खोज पूरी करने के लिए टॉल्किन के पास वापस जाओ। वापस ऊपर जाने का रास्ता आसान था क्योंकि अधिकांश राक्षस मर चुके थे और जो जीवित थे वे भी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विश्व मानचित्र का अनुसरण करते हुए वह अमर मंदिर से निकलकर भोर शहर वापस आ गया।